क्या है आपका? अभिजीत रजक। अभिजीत रचक। ये अभी मेरा हेल्पर है, हेल्पर का काम करे, काम में जुड़ा है थोड़ा, इसलिए वीडियो बना दे रहा हूँ। थोड़ा मतलब जिनका घर है उनका पोता है और मेरा भी पोता ही लगता है, तो मेरा दादू लती भाई भाई हो गया। ठीक है, अभी इनका जो काम है वो थोड़ा हम लोग सीखते हैं, कोशिश कर रहा हूँ सीखने के लिए। कौन क्लास में पढ़ते हैं? 7th क्लास में पढ़ते हैं। पढ़ाई करना ज़रूरी है, आज का दिन में पढ़ाई ज़रूरी है, तब ITI कर पाएंगे ना। ये तो मेरा जैसे देख रहा पढ़ाई वगैरह किया नहीं, झंडू माम टाइप का, खाली इस घर में उस घर में वेरिंग करके। ऐसे पढ़ाई अगर कर लेते, डिग्री अगर ले लेते तो बढ़िया जगह में नौकरी मिल जाता। तो ये जैसे आपका मीटर, मेन स्विच और ये है मिट्टी का दीवार। मिट्टी का दीवार में केसिंग वायरिंग कैसे किया जाए इसके बारे में आज बात करेंगे। तो सबसे पहले देखिए, आपका जो मिट्टी का दीवार है वहाँ पर हॉल कर दिया है मकान मालिक, यानी कि जो मिट्टी का दीवार है यहाँ पर जो वाल उठाया गया है 20 इंची का है। तो ड्रिल मशीन मेरे पास जो है आपका वही मतलब 15-12 इंची का था लंबाई, तो मैं बता दिया था कि ये हॉल करके रखिएगा। और मिट्टी वाला है तो साबर लगा के हॉल कर दिया, लेकिन हॉल थोड़ा बड़ा हो गया। तो मैं यहाँ पर जैसे ये आपका केसिंग बैठा दिया हो और कांटी का मदद लिया हो, यहाँ पर आपका पिन आपका घुसेगा नहीं और स्क्रू भी नहीं लगेगा क्योंकि लूज़ हो जाएगा। और ये है आपका MCB 10 एम्पियर का MCB बॉक्स लेके आया हूँ और इसको फिक्स कर देना है मेन स्विच के पास, क्योंकि यहाँ पर ज़्यादा लोड नहीं है, एक ही MCB इंस्टॉल किया जाएगा। इसे मैं 2 रूम 3 रूम का होता है तो एक ही MCB देता हूँ, ग्रामीण क्षेत्रों में उतना लोड नहीं रहता है। तो कांटी की मदद से इसको बैठा लेता हूँ। बैठाने के बाद देख लीजिए कुछ इस तरह का है, बन गया है। तो आप जब भी ग्रामीण क्षेत्रों में तो आपको काम इस तरह का ही करना पड़ेगा। शहर में थोड़ा क्वालिटी अच्छा रखा जाता है, वहाँ लोड भी ज़्यादा दिया जाता है, बहुत सारा इक्विपमेंट इंस्टॉल किया जाता है, टीवी फ्रिज AC और भी बहुत सारा। तो देखिए बाहर वाला हो गया, अब अंदर वाला जैसे अंदर करके ले आया हूँ। तो यहाँ पर जो है जैसे मिट्टी का दीवार है तो कोना पे बैठ नहीं रहा है, तो थोड़ा उसको राउंडिंग किया गया है और कटिंग मार के उसमें लगा दिया हूँ। और जो होल किया गया था पाइप उसमें तो है नहीं, तो केसिंग को अंदर डाल दिया हूँ। और केबल का यहाँ पर जो वायरिंग केबल नहीं, सर्विस वाला जो केबल था वही लेके आया हूँ और उसी के द्वारा किया जा रहा है। तो लेकिन आगे तक आपका जो होल्डर बॉक्स है, होल्डर फिटिंग होगा आगे में, यानी कि घर का मिडिल पे होल्डर दे रहा हूँ। और यहाँ से जो ऊपर तरफ जाने के लिए रास्ता है इनका, तो उसके लिए वहाँ पर आपका स्विच बोर्ड नहीं दिया, थोड़ा सा इधर दाहिना तरफ के दरवाजा का बाएं तरफ जो मेरा बायां हाथ वाला है वहीं पर ड्रॉप करूँगा। और केसिंग को काटी मार के बैठा लेता हूँ, अगले में मिला लेता हूँ पूरा। थोड़ा सा इधर उधर हो गया, थोड़ा सा बीच में जगह थोड़ा सा खसक गया है तो रख दिया, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और इसको बैठा लिया हूँ। आप ये देख लीजिए पूरा। और ये सर्विस केबल जो है एक बाहर में एक बल्ब लगाएंगे, बताया कि बाद में लगाएंगे, अभी नहीं। और सर्विस केबल ये 2 लेके आना है, लेकिन ये दोनों केबल तो आपका बैठेगा नहीं केसिंग में, तो थोड़ा सा डिमक लगाना पड़ेगा, केबल को छीलना पड़ेगा और उसके बाद ले आना पड़ेगा। तो मेजरमेंट कर लेता हूँ पहले में, आपका स्विच बोर्ड तो कितना आएगा उस हिसाब से लेके फिर काट देना होगा या आगे पीछे खींच के सही कर लेना होगा। तो ये देख लीजिए यहाँ पर स्विच बोर्ड आएगा, तो यहाँ तक मेजरमेंट में कर लिया हूँ दोनों केबल को। एक थोड़ा सा लेंथ ज़्यादा रखूँगा, ठीक है, क्योंकि बाहर में जो बल्ब लगाएंगे बाद में तो उसका साथ कनेक्शन नहीं रहेगा, उसका केवल बाहर निकाल के रख देना पड़ेगा। तो आपका दिख रहा है ये अभी केसिंग बॉक्स को अंदर वाला में फिक्स किया जा रहा है। तो ये जो नीचे वाला केबल है, केबल को स्लिप करते हैं हम, क्योंकि दोनों केबल जो आपका बेंड हो रहा है, एल बनाया जा रहा है, वहाँ पर अच्छा से बैठ नहीं रहा है। तो एक केबल को स्लिप कर दिया हूँ, जो बाहर वाला बल्ब का पॉइंट है उसका कवर को छील के हटा दिया। तो ऊपर वाला आपका ये केसिंग आपका बैठ गया। अब नीचे से यहाँ का मेजरमेंट लेना है और सही तरीके से इसका एल टाइप का कटिंग कर देना। तो ये है आपका ऊपर का कवर जो है, इस तरह से कटिंग करना है। तो कटिंग कर लिया हूँ और जो मिडिल पे एल टाइप का बनाना है तो यहाँ चारों इस तरह का कटिंग कर दिया हूँ, ताकि मतलब सही तरीके से वहाँ पर बैठ पाए। तो यहाँ पर एक एक करके मैं बैठा लेता हूँ धीरे धीरे करके। यहाँ पर देख लीजिए थोड़ा सा यहाँ पर अच्छा कुछ दिखना चाहिए, उस हिसाब से बैठाना पड़ेगा। और दाहिना तरफ एल भी बनाना है, तो धीरे धीरे करके इसको पूरा बैठा दिया हूँ। ठीक है, कुछ इस तरह का आपको दिख रहा है। और आगे का प्रोसेस तो आप आसानी से कर सकते हैं, आगे में थोड़ा सा वो जो आपका बल्ब का पॉइंट है वहाँ तक आप आसानी से कर सकते हैं। तो उसके बाद जो है स्विच बॉक्स बैठाना है, तो यहाँ मैं कटिंग कर दिया हूँ। बैक बॉक्स को PVC वाला बॉक्स है, कटिंग कर दिया हूँ। कटिंग करने के बाद इसको ले जाके आप स्विच बॉक्स को जहाँ बैठाना है वहाँ पर जाके मैं बैठाता हूँ। बैठाने के बाद वहाँ पर काटी मारूंगा। ठीक है, ये आपका केबल सारा आ गया है। यहाँ पर 2 काटी मारूंगा, मिट्टी का दीवार है आपका 2.5 इंची का काटी लाया गया है, 2 काटी मार दूंगा, उसमें हो जाएगा। यहाँ पर जो है आपका एक सॉकेट और आपका 2 स्विच और एक इंडिकेटर, बस इतना ही पॉइंट है। एक बल्ब आपका ऑपरेट होगा एक स्विच में, और एक आपका 5 पिन सॉकेट दिया हूँ, बताया कि अगर लगाएंगे कभी फ्यूजर पे तो उसके लिए रख दो। और इसको फिक्स करने के बाद इसका केसिंग का कवर क्लोज कर देना है ऊपर से नीचे तक। तो पहले केबल को सही तरीके से मैं कर देता है, क्योंकि बाहर में एक बल्ब लगाएंगे जो ओपन होल्डर है। तो केबल को पूरा स्विच बॉक्स में ले आया हूँ, लेकिन 2 केबल नीचे वही बाहर निकालना जरूरी है। तो केसिंग कवर को मैं ऊपर में क्लोज कर देता हूँ। तो ये केसिंग का काम आपका पूरा हो गया। ये देखिए केसिंग का काम पूरा हो गया आपका रूम का अंदर में। 2 होल कर दिया। ठीक है, इसमें पार करना है तो पार कर लेता हूँ मैं पहले। ठीक है, एक तार और एक दूसरा तार पार कर दिया, बस। अब ये ध्यान रखने से होल्डर फिटिंग करना चाहिए, सीधा सीधा पक्का होल होना चाहिए, ऐसे नहीं लगाना है, ऐसे लगाना है, ये ध्यान रखना है। और उसके बाद यहाँ पर लगाइए इसका स्क्रू चालू। ठीक है, तो मैं एक एक करके लगा देता हूँ, और ये लगा देता हूँ, और यहाँ पर तीसरा, और यहाँ पर चौथा। ठीक है, अब होल्डर को फिक्स करना है, लिया हूँ। ठीक है, अब होल्डर में इसमें होल दिया हुआ है, इसमें फिक्स करना है। ठीक है, तो एक एक करके मैं डाल देता हूँ।
एक जैसे घुसा दिया हूँ और इसको टाइट कर देता हूँ, जो कि आप आसानी से कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं। और मैं यहाँ पर दूसरा मिस्त्री को लेके आया हूँ, ठीक है। थोड़ा सा ध्यान में करेगा तो ये काम कर लेगा। जैसे कि ये तो है छोटा बच्चा से करवा रहा हूँ, आराम से धीरे धीरे करो, हड़बड़ाना नहीं है, धीरे 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 करने का, ठीक है। एकदम धीरे धीरे, एकदम धीरे धीरे करो, कोई अकबकाने की जरूरत नहीं है, एकदम धीरे धीरे करो, कोई दिक्कत नहीं है हड़बड़ाने का। ठीक है सर, खींच के देखो दोनों, और नहीं ना खिंचा रहा दोनों को, ठीक है। ओके, वेरी गुड जॉब, ठीक है। अब स्क्रू तो देता हूँ तो टाइट करना। अब दो स्क्रू को भी थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे करके टाइट कर देगा तो कोई इसमें दिक्कत नहीं है, बाद में हम चेक कर लेंगे टाइट हुआ कि नहीं। लेकिन ये अच्छा है कि मतलब इनका इच्छा है। कर लिया है, अब दूसरा टाइट कर लो, धीरे 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 धीरे। तो अब थोड़ा स्क्रू ड्राइवर से टाइट करवा रहा हूँ ताकि मतलब क्या छोटा बच्चा है तो अच्छा से पकड़ नहीं पाता है, फिर भी कोशिश कर रहा है, ये अच्छी बात है। पढ़ाई भी करता है, ऐसा बात नहीं है। घर का ओनर जो है उन्हीं का पोता है, साथ में अभी इसी को हेल्पर में लेके काम कर रहा हूँ। और छोटा मोटा काम है तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ग्रामीण में इसमें कर सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। खेती बाड़ी का काम भी करना पड़ता है और घर का काम भी ज़रूरी है, साथ में पढ़ाई लिखाई भी ज़रूरी है। जैसे अभी टाइट हो गया, मैं चेक कर लिया हूँ, थोड़ा बाकी था टाइट, टाइट कर दिया। पूरा देख लीजिए, केसिंग वायरिंग आपका कंप्लीट हो गया। अब स्विच बोर्ड को इंस्टॉल करना है। तो ये जैसे आपका 5 पिन वाला सॉकेट है, इसको बाएं तरफ रखना है और इसको नट बोल्ट वगैरह कैसे लगाना है ये सारा जानकारी दे दिया हूँ। तो धीरे धीरे कर रहा है अपना मिस्त्री जी, और नया नया है तो टाइम तो थोड़ा लगेगा, और कोशिश कर रहा है, प्रयास कर रहा है, ये सबसे बड़ी बात होता है। पढ़ाई लिखाई तो है, ये तो ज़िंदगी भर करना ही है, यानी कि लेकिन हम लोग उतना दूर तक नहीं जा पाते हैं कि मतलब इंजीनियर बनेंगे कभी फ्यूचर में। इसे लोअर क्लास फैमिली वाला है हम लोग। और ये जैसे सभी आपका स्क्रू वगैरह टाइट कर दिया है, इंडिकेटर को भी टाइट कर रहा है धीरे धीरे। समय लगा है ज़्यादा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, गाँव का घर का काम है तो धीरे धीरे कर रहा है। ये हो गया पूरा। तो ये आपका फेज है और ये न्यूट्रल है और ये हाफ है जो वो बल्ब चलेगा। और ये दो आपका पॉइंट अभी टेम्पोररी डाल के रख दिया हूँ। इसका स्विच जो है यहाँ पर दो ही लगाया गया है, तो इसमें कांटे का नहीं, एक इंडिकेटर दिया गया है। इंडिकेटर हटा के दे सकते हैं, लेकिन अभी ये कनेक्शन नहीं करना है, ठीक है। खाली आपका यही छोड़ के रख दो, तो केबल ला के छोड़ दिया हूँ। और बाहर में भी ओपन वाला है, वहाँ पर एक बल्ब लगा सकता है, तो इसका कनेक्शन करवाते हैं। तो फेज को मैं कनेक्शन कर दिया, उसका साथ कनेक्शन कर दे रहा हूँ, ठीक है। तो ये जैसे स्विच है नीचे वाला मैं एक साथ में लूप करके कनेक्शन कर दे रहा हूँ, ठीक है। ये जैसे हो गया आपका। और न्यूट्रल जो है इंडिकेटर के लिए चाहिए और सॉकेट के लिए, और आ रहा है कि एक आउटपुट जा रहा है, तो इसको मैं न्यूट्रल में दे देता हूँ। ये न्यूट्रल का पॉइंट है, तो मैं न्यूट्रल में दे देता हूँ, न्यूट्रल में दे दिया। तो आपका फेज और न्यूट्रल कनेक्शन हो गया, ठीक है। अब यहाँ से लोड वायर देना है और ये हाफ जो है यहाँ कनेक्शन करना है, ठीक है। तो अभी कनेक्शन करेगा, ठीक है। आस्ते आस्ते धीरे धीरे करो। ये तो खाली फर्स्ट टाइम ये प्लस है, मतलब टेस्टर ही पकड़ रहा है ये, तो अच्छा तो होगा नहीं, लेकिन कोशिश तो कर रहा है, ये सबसे बड़ी बात होता है, ठीक है। बस बस हो गया। आप इसको ले जाओ, यहाँ लूज करो पहले। अब ये लोड वायर को कनेक्शन कर दिया है, ठीक है। अब टेस्टर लगा रहा है, धीरे 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 करो, कोई दिक्कत नहीं है। टाइट हुआ, बस बस बस, ज़्यादा टाइट मत करो। ओके, टाइट हो गया पूरा लोड वायर आपका। अब हाफ को कनेक्शन करना है, ये पहले लूज कर लो, बस बस, ठीक है। डालो उसमें आराम से, ठीक है, ठीक। पकड़ के भी रखना है, आराम से धीरे धीरे करो। बस बस हो गया, ठीक है। ये देखिए पूरा प्रॉपर कनेक्शन हो गया। ये आपका फेज है, ये न्यूट्रल है, न्यूट्रल वहाँ से यहाँ लुक कर दिया इंडिकेटर के लिए, और ये लोड वायर आपका सॉकेट के लिए, और ये हाफ है आपका बल्ब के लिए, ठीक है। अब इसको क्लोज करना है। अब इसका कवर का स्क्रू, चारों स्क्रू को लगा देना है, तो ये भी आसान काम है, ये तो आराम से मिस्त्री जी कर लेगा, कोई दिक्कत नहीं। तो एक एक करके लगा रहा है, पहले एक लगाएगा, फिर उधर का एक लगाएगा, फिर इधर का एक, फिर उधर का एक। तो ये आपका मीटर बॉक्स, ये मेन स्विच, और ये आपका यहाँ पर डीपी इंस्टॉल किया जाएगा, ठीक है। यहाँ पर डीपी लगाया जाएगा, ये है आपका आउटपुट केबल, लोड वायर जा रहा आपका, ये आपका निकल दिया, एक बाद में बल्ब लगाएगा, और ये मिट्टी का दीवार है, केसिंग लगा दिया, पाइप नहीं, ठीक है। बाद में यहाँ मिट्टी भसेगा, ठीक है। ये हो गया। और इस घर में देख लीजिए खाली एक ही बल्ब चलेगा, एक ही बल्ब आपका, एक स्विच दिया हुआ है इंडिकेटर के, और ये सॉकेट के लिए, और वो आपका जो केबल है आपका ये, तो ये दोनों को यहाँ घुसने के लिए जब आपका जरूरत होगा यहाँ आपका प्लग टॉप लगाएगा और बल्ब बाहर का चलेगा। ये अभी टेम्पोररी ये नहीं रहेगा, ठीक है। ये आप इंसुलेशन टेप मार दिया, ये देखिए, ठीक है। अब एमसीबी को कनेक्शन करते हैं। ये इनपुट है, इसको कनेक्शन करना, ये आउटपुट है, इसको कनेक्शन करना। तो पहले आउटपुट को कनेक्शन करते हैं, ठीक है। आप इनपुट को दे देते हैं,
ठीक है। आप यहाँ पर बैठा देना है, हाथ चढ़ने से एकदम बैठा देना है। थोड़ा सा ये कंजस्टेड एरिया हो जाता है। उसी भी कनेक्शन हो गया, इसका कवर भी लगा दिया गया है। आप ये जो मेन स्विच जो आएगा, मेन स्विच का जो है ये कनेक्शन करना है। तो राइट साइड यहाँ पर ब्लैक देना है न्यूट्रल, और लेफ्ट साइड आपका फेज देना है। तो ये दोनों को कनेक्शन कर देता हूँ, उसके बाद इसका पावर ऑन करके चेक करेंगे। तो ये देखिए राइट साइड में न्यूट्रल कनेक्शन कर दिया हूँ, लेफ्ट साइड आपका फेज दे दिया हूँ, और इसको इस केबल को थोड़ा बिठा देता हूँ। सेडल वगैरह तो आया नहीं, थोड़ा सा ढंग का यहाँ पर कर दिया हूँ। और ये देखिए आपका ये पूरा हो गया है आपका वायरिंग। आपका फेज न्यूट्रल यहाँ कनेक्शन कर दिया हूँ। अब इसका हैंडल को उठाते हैं तो पावर रूम पे चला जाएगा। और मीटर अभी रनिंग है, लेकिन कोई लोड नहीं दिया हुआ था, इस कारण 0 सब है। 7-8 दिन हो गया 0 है, कोई मतलब मीटर का बिल अभी तक उठा नहीं है, तो अभी 0 है। तो ये पूरा हो गया। अब चलिए अंदर में इसका पावर ऑन करते हैं। हैंडल उठा दिया हूँ, अब अंदर में जाके चेक करते हैं इसका बल्ब ऑन हुआ कि नहीं। तो बल्ब जैसे लगा रहा, घर का ओनर जो है, बिल्डिंग ओनर, बिल्डिंग तो नहीं है, ये ग्रामीण वाला है, और इसमें बल्ब लगाना थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है, तो फिर लगा देता हूँ। तो बल्ब मैं लगा दिया हूँ, ठीक है। अब स्विच ऑन कर दिया है तो बल्ब आपका जल रहा है, ये देखिए। और ये एक बार फिर से देख लीजिए ऑन ऑफ करके, और मैं एक बार फिर से ऑन ऑफ करके चेक करा देता हूँ। और बिल्डिंग का जो बच्चा मेरा साथ काम कर रहा था उनका थोड़ा जानकारी दे देता हूँ। और ये मेरा हेल्पर है, दादू लतीफ भाई एक साथ काम करते जाए। नाम बोलो, नाम क्या है आपका? अभिजीत रजक। अभिजीत रचक। ये अभी मेरा हेल्पर है, हेल्पर का काम करे, काम में जुड़ा है थोड़ा, इसलिए वीडियो बना दे रहा हूँ। थोड़ा मतलब जिनका घर है उनका पोता है, और मेरा भी पोता ही लगता है, तो मेरा दादू लतीफ भाई हो गया, ठीक है। अभी इनका जो काम है वो थोड़ा हम लोग सीखते हैं, कोशिश कर रहा हूँ सीखने के लिए। कौन क्लास में पढ़ते हैं? 7th क्लास में पढ़ते हैं। पढ़ाई करना जरूरी है, आज का दिन में पढ़ाई जरूरी है, तब ITI कर पाएंगे ना, ये तो आज जरूरी है। पढ़ाई करने के बाद ITI, डिप्लोमा, इंजीनियर जितना होगा आगे देखा जाएगा। हम लोग का लोअर क्लास में खाली ITI कर लिया तो बहुत ज़्यादा है, ITI कर लिया तो बहुत है, तो डिप्लोमा का जरूरत नहीं। ITI करके इस तरह का काम मिल जाए ना, कर लिया ना, बस अपना ज़िंदगी पार हो जाएगी। समझ गया ना? टेंशन नहीं, काम करते रहना है, और मतलब पीछे नहीं हटना है। कोई भी काम नहीं होगा ऐसा नहीं है, हर काम होगा ज़िंदगी में, कोई नहीं है, कोई मुश्किल काम नहीं है, हर काम हो सकता है। बस आपको इच्छा रखना होगा कि मुझे काम करना है और काम सीखना है।